अगर सड़क पे चलते हुए कभी आपकी गाड़ी ओवरहीट हो जाए तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या सबसे पहले अपने गाड़ी में स्टेप्स आपको देख लेने चाहिए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि गाड़ी में क्या दिक्कत है, एग्जैक्ट क्या दिक्कत है, ताकि जब आप मैकेनिक के पास लेके जाओ तो वो आपको 40-50 अलग अलग खर्चे ना बताए। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बिना कोई एक्स्ट्रा टूल्स यूज़ किए, जो आपके हाथ, अपने हाथों को और अपने बेसिक दिमाग को यूज़ करते हुए आपको जो जो चीज़ें चेक करनी है वही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आपकी गाड़ी ओवरहीट हो जाती है, मान लीजिए आपको सिंबल दिखाने लगता है, मीटर पे आने लगता है कि आपकी गाड़ी जो है टेम्परेचर बढ़ चुका है। जनरली टेम्परेचर जो रहता है वो हाफ, यानी कि सेंटर पॉइंट पे रहना चाहिए जो भी आपकी कार है। अगर आपकी गाड़ी में एनालॉग मीटर है तो वो सेंटर पे दिखाएगा, डिजिटल मीटर है तो वो एकदम हाफ पे आपको दिखाएगा। वो गाड़ी का ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है। अगर वो आपके हाफ से ज़्यादा चले जाए, 70%, 75% टूवर्ड्स चले जाए, तो इसका मतलब है आपकी गाड़ी ओवरहीट हो रही है। अब अगर आपकी गाड़ी ओवरहीट हो रही है तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या आपकी गाड़ी का रेडिएटर फैन घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। अगर रेडिएटर फैन नहीं घूम रहा है, ये कैसे चेक करेंगे कि रेडिएटर फैन कब घूमना चाहिए? तो आप गाड़ी को चालू रखो, जैसे ही आपकी गाड़ी सेंटर पे आ जाएगी, आपकी गाड़ी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आ जाएगी और फिर उसके बाद ओवरहीट की तरफ बढ़ने लगेगी, तो आपके रेडिएटर फैन को उसके ओवरहीट की तरफ बढ़ने के पहले ही घूमना चालू हो जाना चाहिए। आपका रेडिएटर फैन जैसे ही आपकी गाड़ी ऑप्टिमल टेम्परेचर पहुंचेगी, थोड़ा भी उससे ऊपर जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री ऊपर जाएगा, आपका रेडिएटर फैन घूमना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी गाड़ी को ठंडा कर देगा। तो अपनी गाड़ी को चालू रखिए और फिर जाके आगे ऊपर चेक कीजिए कि रेडिएटर फैन घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। आपकी गाड़ी अगर ओवरहीट की तरफ जाए जा रही है, होए जा रही है, खड़ी गाड़ी चलती हुई, और आप फिर भी आपका रेडिएटर फैन नहीं घूम रहा है, इसका मतलब है आपके रेडिएटर फैन से ही दिक्कत जुड़ी हुई है। ओवरहीट होने का सबसे मेजर रीजन यही होता है कि रेडिएटर फैन नहीं काम कर रहा। अब रेडिएटर फैन क्यों नहीं काम करता है ये हम समझते हैं। रेडिएटर फैन 2 रीजन से काम नहीं करता है। या तो आपकी गाड़ी के में कंप्रेसर में कोई इश्यू आ गया, आपके एसी के कंप्रेसर में कोई इश्यू आ गया है, और या तो आपके रेडिएटर फैन में ही कुछ इश्यू आ गया है। ये क्या इश्यूज हैं, बहुत सिंपल तरीके से जानते हैं। कभी भी आपका गाड़ी पर ओवरहीट करे तो सबसे पहले आपको गाड़ी में से उतरना है। स्टार्टिंग में आपको ये चेक करना है कि आपकी गाड़ी में कूलेंट की लेवल कम हुई है या नहीं हुई है। जनरली जैसी गाड़ी ओवरहीट हुई है, जनरली कूलेंट गाड़ी बाहर फेंक देती है, एक्स्ट्रा कूलेंट बाहर निकल जाता है उससे। तो अपने कूलेंट के रिजर्वायर में चेक कीजिए। अगर कूलेंट का रिजर्वायर जो एक्स्ट्रा ये वाला जो प्लास्टिक का डब्बा आता है, ये प्लास्टिक का डब्बा जो लगा हुआ है, इसमें अगर मान लो कूलेंट खत्म हो गया है, इसमें कूलेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि गाड़ी ने कूलेंट फेंका है। अब सेकंड कहाँ चेक करोगे आप? मेन रेडिएटर में। ये है रेडिएटर की कैप। अब जैसे ही आप ये रेडिएटर कैप खोलोगे तो आपको यहाँ कूलेंट ऊपर दिखना चाहिए। अब जैसे इसमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है इसमें कूलेंट नीचे चला गया है। क्यों चला गया है? ओवरहीट हुआ है, गाड़ी ने कूलेंट बाहर फेंका है। सबसे पहले आप ये करोगे, इसमें पानी डालोगे, क्योंकि अभी आपके पास कूलेंट तो अवेलेबल नहीं है। जनरली कूलेंट ही डालना चाहिए, बट आप पानी डालेंगे। पानी इसमें जैसे ही आप डालोगे, पानी ऊपर तक आ जाएगा। फिर आप गाड़ी को एक बार स्टार्ट करोगे, स्टार्टर घुमाओगे गाड़ी का मोटर, और 2 मिनट के लिए चालू रखोगे। ये कैप को खुला ही रखना है, कैप को नहीं लगाना है। पानी इसमें आप जैसे डालेंगे, स्टार्टर मोटर को चालू करेंगे, वाटर पंप घूमेगा, पानी को इंजन में रिसर्कुलेट करेगा, तो हो सकता है पानी थोड़ा नीचे जाए। पानी नीचे बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 1-2 लीटर से ज़्यादा नीचे पानी नहीं जाना चाहिए। 1-2 लीटर आपने पानी डाल दिया, उसके बाद अगर गाड़ी पानी खाए जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपका हेड गास्केट लीक हो चुका है, यानी कि अब मोटा खर्चा आने वाला है। क्योंकि अगर आपका हेड गास्केट लीक हो जाता है तो आपका पानी जो कूलेंट है वो जाके आपके इंजन ऑयल में जाके मिक्स होगा। यहाँ पर अगर मान लो ये इशू आ गया है, तो आप मैकेनिक के पास अगर गाड़ी को लेके जाओगे तो सिंपल सी बात है कि बड़ा बिल आपका बैठेगा और आपका इंजन गाड़ी का खुलेगा। अगर मान लो यहाँ पानी आप डालते हैं और पानी ऊपर टिकता है, पानी और नीचे नहीं जा रहा, एक लेवल से नीचे पानी नहीं जा रहा, आपने डाल दिया जितना इनफ, पानी इसमें आ गया, रुक गया, अब पानी नहीं जा रहा, गाड़ी चालू है। अगर पानी नीचे नहीं जा रहा है तो आपका हेड गास्केट परफेक्ट है, आपके हेड गास्केट में कोई दिक्कत नहीं आई। अगर हेड गास्केट आपका परफेक्ट है, यानी कि कोई बड़ा खर्चा नहीं आने वाला है। अब सेकंड चीज़ पे हम जाते हैं, कहाँ? रेडिएटर फैन पे। अगर मान लो यहाँ ऊपर पानी आया हुआ, रेडिएटर फैन नहीं घूम रहा है, तो आपके ओवरहीटिंग का क्लियर रीज़न आपको पता चल चुका है कि वो रेडिएटर फैन ही है। अब रेडिएटर फैन क्यों नहीं घूम रहा? इसके रीजंस हो सकते हैं कि या तो आपका रेडिएटर फैन खराब हो गया है, या तो आपका फ्यूज उड़ गया है, या तो आपका रिले उड़ गया है। ठीक है, तो रेडिएटर फैन ना चलने का रीजन क्या होगा? या तो फ्यूज उड़ेगा, या तो रिले उड़ेगा, या तो रेडिएटर फैन खराब होगा। स्टार्ट करेंगे हम फ्यूज से। हो सकता है कि आपकी गाड़ी का कोई फ्यूज उड़ गया हो। 2 फ्यूज खासकर बहुत स्पेसिफिक होते हैं। पहला फ्यूज वो होता है जो आपकी गाड़ी का कंप्रेसर चलाता है, यानी कि आपकी एसी का कंप्रेसर चलाता है। अगर आपकी गाड़ी ओवरहीट हुई है और आपका साथ ही साथ एसी भी काम नहीं कर रहा है, एसी भी गर्म हवा फेंकने लग गया है, एसी वर्क नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हो सकता है आपके कंप्रेसर का फ्यूज उड़ा हो। कंप्रेसर का फ्यूज नहीं उड़ा हुआ होगा तो दूसरी रीजन हो सकता है कि आपका रेडिएटर का जो फ्यूज है वो उड़ गया हो।
हर एक गाड़ी में फ्यूज बॉक्स, जो इंजन का आगे जो फ्यूज बॉक्स, 2 फ्यूज बॉक्स होते हैं, एक आगे इंजन की तरफ लगा हुआ होता है और एक गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड में लगा हुआ रहता है। अंदर का जो फ्यूज बॉक्स रहता है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इन सब के लिए होता है। बाहर का फ्यूज बॉक्स जो होता है वो मेन फ्यूज, मेन रिले, कंप्रेसर की रिले, कंडेंसर की रिले, आपकी जो रेडिएटर की रिले हो गई, स्टार्टर मोटर की रिले हो गई, ये सब बाहर वाले जो फ्यूज बॉक्स में वो दी जाती है। तो आपको सबसे पहले आना है, अपने बाहर वाले फ्यूज बॉक्स को ढूंढ लेना है, उस फ्यूज बॉक्स को ओपन करना है। जनरली अगर आप देखते हैं तो हर एक कंपनी में अलग अलग सिस्टम होता है। अगर आपकी गाड़ी मारुति सुजुकी है तो सबसे अच्छी चीज़ ये करते हैं कि उसके अंदर ही वो कंप्रेसर, अपना जो रिले वगैरह का है वो पूरा लेआउट वो लोग दे के रखते हैं। तो अगर आपको गाड़ी के इस तरह से रिले का लेआउट पता चल जाता है, इसमें क्लियरली लिखा होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके कुछ फ्यूजेस लगे हुए हैं। आपने गाड़ी को इस तरह से ओपन किया है तो यहाँ ये रहा, आप सामने देखोगे तो यहाँ सारे ये लगा 10 नंबर का फ्यूज़, 15 नंबर का फ्यूज़, 30 नंबर का फ्यूज़, 60 नंबर का फ्यूज़, और इस साइड पे सारी रीलें लगी हुई है। ये जो ब्लू कलर की बड़ी बड़ी होती हैं ये रीले होती हैं, ये जो छोटे छोटे होते हैं ये सारे के सारे फ्यूज़ होते हैं। तो अब हमें ये जानना है कि अगर ओवर हीट हो रही है तो सिर्फ 2 रीज़न होते हैं, 2 फ्यूज़ में दिक्कत आ सकती है जिसकी वजह से ओवर हीट होगा। पहला, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है CPRSR, कंप्रेसर। ये कंप्रेसर के वाले में कोई फ्यूज़ उड़ सकता है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी ओवर हीट हो रही है। कंप्रेसर के कई बार फ्यूज़ उड़ने से भी ये होता है कि आपके गाड़ी का रेडिएटर फैन नहीं घूमता, रेडिएटर फैन नहीं घूमेगा तो गाड़ी ओवरहीट मारेगी। दूसरा, अगर मान लीजिए सीधे RDTR, आप देख रहे हैं रेडिएटर, 30 एम्पियर का इसमें जो फ्यूज़ लगा है वो रेडिएटर का है। यहाँ देखेंगे तो ये 10 एम्पियर का फ्यूज़ जो इसमें लगा हुआ है वो लगा हुआ है कंप्रेसर का, ये रहा 10 नंबर का फ्यूज़, और ये तरह 30 जो नंबर का फ्यूज़ लगा, 30 एम्पियर वाला जो फ्यूज़ लगा है वो रेडिएटर का फुल लगा हुआ है। ये दोनों को चेक करेंगे। अब मेरी गाड़ी में ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि ऊपर से ही चेक कर सकते हैं। तो ये 30 नंबर का फ्यूज़ है, ये नहीं उड़ा हुआ है। ये 10 नंबर का है, इसको आप ओपन कैसे करेंगे? तो इसमें यहाँ देखिए, मारुति गाड़ी इसमें क्लिप दी हुई नहीं दी हुई है, तो आप एक कोई स्क्रू ड्राइवर या कुछ ऐसी चीज़ आपके पास है, आप उससे पकड़ के इसको ऐसे खींचेंगे ऊपर, तो ये फ्यूज़ जो है बाहर निकल जाएगा। ये फ्यूज़ आप निकाल लीजिए, ऐसे चेक कर लीजिए। अगर मान लीजिए फ्यूल में जो बीच में जो एलिमेंट गया होता है वो जला नहीं है, आपको क्लियरली दिख जाएगा। अगर वो एलिमेंट कंटिन्यूस जा रहा है, जला नहीं है, बीच से टूटा नहीं हुआ है, तो वो करेक्ट है, वो फ्यूज़ अब में फ्यूज़ में दिक्कत नहीं है। फ्यूज़ को वहाँ पे वापस लगा दीजिए जहाँ से आपने निकाला था, ठीक है। ये आपने फ्यूज़ चेक कर लिया। अगर मान लीजिए आपका फ्यूज़ उड़ा हुआ है तो सबसे अच्छी बात है कि 5 रुपये 10 रुपये में आपका काम सारा हो जाएगा। अगर सिर्फ फ्यूज़ उड़ा है, 5-10 रुपये का फ्यूज़ आता है, सेम नंबर का फ्यूज़ जाइए दुकान से लीजिए और इसमें लगा दीजिए, आपका जो रेडिएटर फ़ैन है वो एक बार घूमना चालू हो जाएगा। अगर मान लीजिए इससे काम नहीं होता है तो आप रिले चेक करेंगे। ये आपकी गाड़ी में नहीं दिया हुआ है ना, तो आप अपनी गाड़ी का फ्यूज़ डायग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF फॉर्मेट पे इंटरनेट पे मिल जाएगा। आप अपनी गाड़ी का मॉडल ईयर, मॉडल नंबर डालेंगे, आपको वो फ्यूज़ का पूरा डायग्राम आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। एग्जैक्ट फ्यूज़ आप यहाँ पे पता कर सकते हैं कौन सा रिले। अब मान लो रिले उड़ी, अगर आपका फ्यूज़ नहीं उड़ा हुआ है तो इसका मतलब है आप सेकंड चेक करेंगे कि रिले उड़ी हुई है कि नहीं उड़ी हुई है। अगर रिले आपको चेक करनी है तो आप सबसे पहले देखो कौन सी रिले है, तो ये रही आपकी RDTR है ना, रेडिएटर की दूसरी नंबर की रिले। तो अब रेडिएटर की रिले एक्जैक्टली कैसे चेक करेंगे? तो हम चेक करने के लिए इसमें यूज़ करेंगे स्टार्टर मोटर को। स्टार्टर मोटर की रिले इसमें दी हुई है ST, यानी ये वाली जो नंबर, ये पीछे वाली जो रिले दी हुई है इसमें, ये स्टार्टर मोटर की रिले है। अब ये स्टार्टर मोटर की रिले से आप सारी रिले चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले करो ये स्टार्टर मोटर की रिले है, इसको बाहर निकाल लो, ठीक है। थोड़ा हिला के, थोड़ा सा ताकत लग सकता है, रिले बाहर निकाल लो, तो स्टार्टर मोटर की रिले को अलग रख दो। अब क्या करोगे आप? अगर मान लो आपको ये पहली रिले चेक करनी है, ये रिले निकालो यहाँ से, रेडिएटर की रिले पहली वाली, ये रेडिएटर के रिले लगाओ स्टार्टर मोटर की रिले में, स्टार्टर मोटर की रिले में लगा दो। फिर जाके आप गाड़ी को सेल्फ मारो। अगर ये सेल्फ लगेगा, अगर सेल्फ लगा तो इसका मतलब है कि वो रिले ठीक है, तो लग गया सेल्फ, यानी वो रिले ठीक है। ये सेम तरह से आप रिपीट करेंगे सारी की सारी रिले के लिए। अब वापस से अब यहाँ से रेडिएटर जो आपने रिले स्टार्टर मोटर वाले में लगाई थी उसको निकाल लीजिए। ये रिले हमने वापस निकाल ली और वापस वहीं लगा दी जहाँ से निकाली थी, रेडिएटर वाली जोन में। अब ये सारे के सारे स्टार्टर मोटर को यूज़ करते हो आप सारे रिले चेक कर सकते हो। फिर ये वाली रिले निकालो, इसको स्टार्टर मोटर में लगाओ, सेल्फ मारो। अगर सारी रिले अच्छी से काम कर रही हैं तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी में फ्यूज़ में भी प्रॉब्लम नहीं है और रिले में भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने चेक कर लिया फ्यूज़ नहीं उड़ा हुआ है, रिले नहीं उड़ी हुई है। तो अगर रिले और फ्यूज़ दोनों ही नहीं उड़ी हुई हैं तो इसका मतलब है कि आपके रेडिएटर में दिक्कत है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये रेडिएटर की जो असेंबली है ये जाके मैकेनिक से अपनी चेंज करवा लेनी है। मैकेनिक भी सबसे पहले आप जाके उनको बोलिए कि मेरी रिले, ये जो मेरी फ़ैन मोटर है
वो ख़राब हो चुकी है, इसकी पूरी असेंबली चेंज हो जाएगी, या तो सिर्फ और सिर्फ फ़ैन मोटर चेंज हो जाती है। बेटर ये रहता है पूरी असेंबली चेंज करवा लो, सस्ती आती है, कोई इतनी महंगी नहीं रहती। हर कंपनी का अलग अलग रहता है। मारुति की है तो 5-5.5 हज़ार की आएगी, मान लो रेनॉल्ट वगैरह की है तो वो 3-4 हज़ार रुपये में आ जाती है, पूरी की पूरी असेंबली आ जाती है। ठीक है, तो अब अगर मान लो फाइनली हमने देख लिया कि भाई रेडिएटर कूलेंट चेक कर लिया, कूलेंट सबसे पहले अगर बराबर था तो हमने उसके बाद फ्यूज़ चेक किया, फ्यूज़ चेक करने के बाद रिले चेक किया, रिले अगर फ्यूज़ दोनों बराबर हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ रेडिएटर फ़ैन ख़राब है। खर्चा मिनिमल आने वाला है, 5-7 हज़ार रुपये के खर्चे में आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी। जब भी आप रेडिएटर फ़ैन चेंज करवाएं, मेक श्योर कि आप पूरा कूलेंट, क्योंकि आप पानी डाल के चेक करेंगे तो पूरा कूलेंट वापस से फ्लश करके नया कूलेंट डलवा लें। पानी पे गाड़ी ना चलाएं, अंदर रस्टिंग का इशू आता है, अंदर आपका पूरा हेड गास्केट वगैरह सब जगह जहाँ जहाँ पानी घूमेगा, जहाँ जहाँ कूलेंट घूमता है, सब जगह रस्टिंग हो सकती है। तो बिल्कुल भी वो चीज़ मत करें। जब भी रेडिएटर फ़ैन चेंज होगा आपका तो आप सबसे पहले कूलेंट भी चेंज करवा ही लीजिएगा। कुछ गाड़ियों में ये भी रीज़न होता है कि कंप्रेसर भी नहीं घूमना बंद हो जाता है। जैसी गाड़ी ओवरहीट होती है तो कंप्रेसर भी काम नहीं करेगा, एसी भी काम नहीं करेगा। तो अगर आप मान लीजिए आपको ये नहीं ध्यान जा रहा कि गाड़ी आपकी ओवरहीट जा रही है, आप टेम्परेचर गेज नहीं देख रहे हैं, तो आपको अचानक से पता चलेगा गाड़ी चलती चलती एसी जो है गर्म हवा फेंकने लग गया है। ये सबसे पहला साइन होता है गाड़ी ओवरहीट कर रही है। एसी गर्म हवा फेंकने लग जाएगा, इसका मतलब है कि आपका ये जो फ़ैन है ये काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ना ही आपका कंडेंसर काम कर रहा है और ना ही आपका जो है रेडिएटर काम कर रहा है, और उसकी वजह से ही आपका ओवरहीट आपको इस तरह से पता चल जाएगा। अब आपको अभी ये वीडियो देख के समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है आपकी गाड़ी में ओवरहीट की वजह से, और आपको क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान रख के ठीक करवानी है। अगर आपको वीडियो नहीं समझ आई हो कुछ तो अपने कमेंट में जाइए, कमेंट में जाके मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको वहाँ पे सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा।